Okay, give me a reason why I would want to go on a date with you again. Apart from the ginormous penis. अबे गुप्त रोग के पैथोलॉजिस्ट अपने सामान को जो लौंडे शकरकंदी बताते हैं ना, उनको अंदर ही अंदर पता होता है कि उनका सामान मैक्स टू मैक्स भिंडी है। लव ना आसान था ना आसान है। हम प्यार से भी जान छुड़ा लेंगे, लेकिन रणविजय तुम्हारे क्रिंज रियलिटी लव शो से जान छुड़ाना ना आसान था ना आसान है। प्यार ढूंढे कैसे? अरे प्रोफेसर नसबंदी, तुमने प्यार ढूंढने के नाम पे भी पहले 10 साल हमारे को स्प्लिट्सविला नाम की नेपाली अफीम चटाई है। I want to combine music, women and guitar. अबे 50% ऑफ जाकिर हुसैन, पहले तो तू जाके अपना झुआ मुंडवा, लड़कियों को बेंजो बनाऊंगा, तबला बनाऊंगा, गिटार के स्ट्रिंग के साथ जोड़ दूंगा। पट। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु। क्या लगा था रणविजय ने चिल्लम की खेती बंद कर दी? क्या लगा था राजीव डी लंडूरो डी पाब्लो और रघु डी लंडूरो डी पिकासो का लंडूरो ब्रदर्स कार्टेल अब क्रिंज रियलिटी शोज की तस्करी नहीं करता? अभी मुश्किल से मुश्किल साल भर हुआ होगा एमटीवी के जमाई राजा रणविजय को स्प्लिट्सविला से तलाक लिए, लेकिन आग लगी जा रही है नई शादी करने की। और वो डुप्लीकेट छुआरे स्कल्स एंड रोजेस बनाने के बाद इतनी गालियां पड़ी कि दोनों बीटरूट साले अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन अंडरग्राउंड बैठे हुए भी ये सोच रहे थे इतने सालों से कि ये ना भाई, ये यूथ ना सही रास्ते पे जा रहा है, अब कुछ करना पड़ेगा, हमारे को बर्बादी करनी है। तो लो, वी हैव अ शो दैट नोबडी वांटेड, नोबडी आस्क्ड फॉर एंड डेफिनेटली नोबडी इज इंटरेस्टेड इन पेइंग नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन मनी टू वॉच दिस। IRL, in real love. तो बस इसी बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज करेंगे आज हम ऑनेस्टली सेइंग में। So just like me guys, अगर तुम लोगों को भी झांट समझ नहीं आ रही ये बात कि इन रियल लव, स्कल्स एंड रोजेस और स्प्लिट्सविला में डिफरेंस है तो है क्या, देन लेट मी टेल यू गाइस, मैंने इस हेपेटाइटिस ए, बी और सी की बीमारी में डिफरेंशिएट कर लिया है। एंड माइंड यू गाइस, ये कार्य मेरे लिए बहुत ज्यादा कठिन था, क्योंकि टट्टी, गोबर और लीद में डिफरेंशिएशन करना एक बहुत ही कठिन काम है। डिफरेंस नंबर 1, रणविजय शो के हर चौथे एपिसोड में एक हाईली इररेलेवेंट बट दिखने में अच्छी फीमेल होस्ट के साथ एंट्री मारेगा। उनकी एंट्री को देख के सारे लंपट कंटेस्टेंट ओह क्या देख लिया ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे 3 निप्पल वाला गोरिल्ला देख लिया हो। ये तो हमने पहले कभी स्प्लिट्सविला में या फिर स्कल्स एंड रोजेस में देखा ही नहीं। डिफरेंस नंबर 2, रणविजय को आमने सामने देख के शो की कुछ महिला कंटेस्टेंट्स आप देखेंगी ना ताव ध्वनि की रफ्तार से सफेद झूठ बोलना शुरू कर देंगी। कहेंगी रणविजय इतना सेक्सी है कि अरे हम तो भैया प्रेग्नेंट हो गए, हमारे तो ओवरीज बस्ट हो गए, हमारे सामने तो स्वयं वासना के देवता कामदेव प्रकट हो गए। और ये भी हमने कभी स्प्लिट्सविला में देखा ही नहीं। भाई वो मोमेंट मेरी लाइफ का। I saw रणविजय। डिफरेंस नंबर 3, फिर सारे के सारे छपरी युवा संरक्षण मोर्चा के कार्यकर्ता यानी कि इस शो के कंटेस्टेंट्स एक जगह एक टेंट में इकट्ठे होंगे, वहां पे समोसा, पैटी, पेठा खाएंगे, कैंपा कोला पिएंगे और एक दूसरे से मिलकर तसल्ली करा लेंगे अपने मन को कि हम ही खाली चूतिया नहीं है, हमारे जैसे धीपिटी के चूतिया और भी हैं। इन शॉर्ट इस शो के कॉन्सेप्ट में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है, क्योंकि टट्टी सफेद पॉट में करो या सोने के पॉट में, रहती वो टट्टी ही है। तो एपिलेप्सी के दौरे जैसे इस शो में आपको देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे टिपिकल टट्टे भारी, अकल कम, एटीट्यूड ज्यादा दल्लूपुरा के ड्रेक, जिनको लगता है वो हैं तो पैंटी ड्रॉपर म्यूजिशियन, लेकिन गली के कीर्तन में आंटियां इन म्यूजिशियन से चम्मच से ढोलकियां ना पिटवाएं। The sexiest thing about me is the passion that I have for things and probably my hair. I'm like a dog. चलो कुत्ता ही सही, कुछ तो सच बोला अपने बारे में। देखने को मिलेगी कुछ ऐसी स्वीट एंड क्वीट होम साइंस में कंपार्टमेंट केस महिलाएं जो इंट्रोडक्शन के नाम पे प्रोजेक्टाइल हगना शुरू कर देती हैं अपनी ही तारीफें। आई एम क्विट, आई एम सो इंटोसेंट, मेरे गालों के गड्ढों में लौंडे अपनी पल्सर दे मारते हैं। As a lover, of course 10. Ask my boyfriends, you'll get to know. मैं जब स्कूल में थी तो मैं हर किसी की क्रश थी। कितने लड़कों ने हाथ काटे मेरे लिए। और देखने को मिलेंगे कुछ ऐसे रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन के छटे हुए झांटू नवाबी नेता जिनको मोहल्ले के कुत्ते से डर नहीं है, लेकिन रखने उनको बॉडीगार्ड है। So why do you need bodyguard here? Like वो हमेशा मेरे साथ रहता है। इस मोतीचूर के लड्डू को कोई बताओ इसको किसी और से नहीं, अपनी खुद की पर्सनैलिटी से खतरा है और उससे कोई बॉडीगार्ड नहीं बचा सकता इसको। शो के बारे में सुन के बाल खींचने का मन कर रहा है ना, मेरा भी कर रहा था, लेकिन अपने बालों को खींचो मत, उनको और बेहतर बनाओ मैन मैटर्स के हेयर गमीज के साथ। ये यमी च्यूएबल गमीज पैक्ड है विद एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, जिंक, बायोटिन एंड मल्टीविटामिन्स लाइक A, C and E. These gummies are completely safe to consume, have zero side effects. 2 से 3 महीने तक रोज एक गमी खा के देखो and you will notice that these gummies are promoting hair and beard growth and at the same time making your hair look fuller and thicker. They also prevent hair thinning, reduce breakage and stimulate
कोलाजन प्रोडक्शन। शुगर फ्री है, 100% वीगन है और सबसे बढ़िया बात बहुत कन्वीनियंट है कंज्यूम करने में और कवर करते हैं आपके सारे डेली न्यूट्रिशनल गैप्स। मैन मैटर्स इंडिया का ओनली होलिस्टिक मेंस वेलनेस प्लेटफॉर्म है और इनके ये वाले हेयर गमीज एक टॉप नॉच प्रोडक्ट है। सो इफ यू आर लुकिंग टू ऐड समथिंग इन योर डेली डाइट दैट विल हेल्प यू प्रिवेंट हेयर लॉस, these gummies are it। प्रोडक्ट का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। परचेज करते हुए मेरा कूपन कोड यूज कर लेना SHAN20 ऑफ मिल जाएगा तुम्हें। अब बढ़ते हैं आगे। As a kisser, I think I'm 10 on 10. अरे लेडी हार्डिंग, जिस हिसाब से तुमने अपने होठों पे एयर बैग्स लगवाने का खर्चा किया है ना, उस हिसाब से तो तुम किस में 10 में से 10 होनी चाहिए। लगे हाथ NCAP क्रैश रेटिंग में भी तुम्हारे 5 स्टार होने चाहिए। And he was good looking also. Good looks के बिना तो काम चलता ही नहीं है। खुद मोहतरमा ने अपने पूरे के पूरे मुंह में डेंटिंग पेंटिंग और डिटेलिंग करा रखी है उम्र छुपाने के लिए, लेकिन इस हाफ प्लेट जीनत अमान को सामने वाला लौंडा चाहिए एकदम गुड लुकिंग। है ना, looks is also main point. पैदा तो ये शहादरा की शकीरा हुई थी साक्षी नाम लेके, लेकिन मंथली इंस्टॉलमेंट पे होने वाले बोटॉक्स ट्रीटमेंट करा करा के जो कोरियन बूथी इसने अपनी बना ली है ना, उस हिसाब से इसको अपना नाम साक्षी से हटा के सुन युंग चुंग ही रख लेना चाहिए। I'm trying to interrogate him. इंटेरोगेट ताकि आपको इंटेरोगेशन ना लगे। इंटेरोगेशन। बहन जी विमला, जितना खर्चा तुमने अपने मुंह पे फॉल सीलिंग का ये काम कराने के लिए लगाया है ना, उससे आधा खर्चा भी अगर तुम 3 महीने में सरपट इंग्लिश बोलना सीखे कोर्स पे कर लेती ना, तो वह ज्यादा अच्छी इन्वेस्टमेंट होती। First of all, I'm very clingy, super annoying. I can disturb the hell out of you. अरे अंबाला की एम्बर हर्ड, तू उसको डिस्टर्ब कर देगी मेंटली वो तो ठीक है, लेकिन ये बात समझ ले कि सारे के सारे बॉयफ्रेंड जॉनी डेप नहीं होते, कुछ सलमान भाई भी निकल आते हैं। और अगर तेरा नेक्स्ट बॉयफ्रेंड सलमान भाई निकल आया ना, तो सोच क्या होगा फिर। और इस चलती फिरती इविल डेड को ना लड़कों में चाहिए क्या, वो सुनो। I go crazy about the buns, like the ass has to be on point. लड़के का पिछवाड़ा गोल चाहिए इसको, लेकिन इसके खुद का पीछे का 26 मीटर का प्लॉट इतना फ्लैट है कि अमेरिकी वायुसेना अपने F-16 फाइटर जहाज उतार दे वहां पे बिना 2 बार सोचे। How about some vitamin me? तुम विटामिन मी को छोड़ो सुशीला, तुम पहले अपनी विटामिन बी यानी विटामिन बुद्धि की डेफिशिएंसी पे ध्यान दो। So basically, I'm a virgin. So I wouldn't know. Please, Mr. और जिस हिसाब से तेरी हरकतें और बातें हैं ना ललिता, मेरे से 7.5 रुपए के स्टैम्प पेपर पे ये बात लिखवा ले अंगूठा लगा के कि तू वर्जिन ही रहेगी। इस शो की औरतों का क्विट और इंटोसेंट एटीट्यूड और मेंटल एबिलिटी देख के ना मेरे को ये लगा कि यार इनकी कास्टिंग कैसे हुई होगी शो में। हाँ भाई, जितनी भी लड़कियां अपनी इंस्टाग्राम बायो में यास क्वीन, बॉस बेब, इंडिपेंडेंट, बॉस लेडी लिखती हैं और साथ ही साथ रील बनाती हैं, ऑल द प्रिटी गर्ल्स वॉक लाइक दिस वाले गाने पे एक लाइन बना लो। जितनी भी समझदार औरतें हैं वो एक लाइन बना लो, एक एक करके ऑडिशन होगा। 12th में गोल्ड मेडलिस्ट रही हो, कॉलेज में भी मेरिटोरियस स्टूडेंट हो, स्पोर्ट्स में भी बहुत आगे हो, IAS IPS की तैयारी भी कर रही हो, तो फिर यहाँ क्या करने आई हो? बागबान 2 की शूटिंग चल रही है क्या? चलो भागो यहाँ से। अनन्या, राइट, लेट्स सी व्हाट यू हैव। 12th में 33% मार्क्स, वो भी 3 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट के साथ। सेकंड ईयर कॉलेज में आते आते हाथ खड़े कर दिए कि भैया आप पढ़ाई और होगी नहीं। उर्फी जावेद तुम्हारी आइडल है। कोई अगर सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं ये गलती से पूछ ले तो हंस के टाल देती हो और बोलती हो कि आई एम नॉट दैट मच इनटू जीके। एंड द बेस्ट पार्ट अबाउट यू इज अनन्या कि तुम लिप सिंक रीले बनाती हो और अपने आप को डिजिटल क्रिएटर बोलती हो। यू आर इन अनन्या। तुम्हारे जैसे ही कोई लंपट बदतमीज दोस्त हो तुम्हारी, उसको लेते आना। मेरे को ना बुक पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है, बुक की स्मेल बहुत अच्छी लगती है। मुझे बुक्स की स्मेल बहुत पसंद है। अच्छा, अबे 22 रुपए के अल्फ्रेड हिचकॉक अगर तेरे से कोई पूछ लेगा ना कि तेरी फेवरेट बुक कौन सी है, तो मेरे से लिखवा के ले ले। तू ये बोलेगा कि 2 स्टेट्स, और अगर किसी लड़की के सामने ज्यादा इंटेलिजेंट लगना हो तो बोल देगा रिच डैड पुअर डैड। ये 2 किताबें ना छपरी इंटेलिजेंस की होली ग्रेल है। एक लौंडा तो भैया कसम अर्जुन कपूर की सीरियल किलर है इस शो के अंदर। वो अपनी पहली डेट पे लड़की को जाके बोलता है मैंने अभी एक नॉवल का आइडिया सोचा है, इनफैक्ट मैंने नॉवल लिख लिया है अपनी एक्स के मर्डर का। So the last murder mystery I wrote was about my ex getting murdered. और फिर इसी लौंडे से लड़की पूछती है कि तुम्हारे में क्या खूबी है, कहता कि मेरे बड़े सामान के अलावा हो तो कुछ और बताऊं। Okay, give me a reason why I would want to go on a date with you again. Apart from the ginormous penis. मेरे से लिखवा लो, इसके बैचलर पैड के फ्रिज में ना रेफ्रिजरेटर में 3 जमी हुई मुंडियां पड़ी हैं लड़कियों की। 2-4 लड़कियां ऐसी भी हैं शो के अंदर जिनको भरोसा ही नहीं हो रहा कि उनकी कुंडली में इतनी खुशी भी लिखी है कि इतने अच्छे दिखने वाले लड़के हमारे को कभी मुंह भी लगाएंगे। मतलब लड़का बोलने जा रहा है कि तुम तैयार हो मेरे से डेट करने के लिए, सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ आगे से हाँ मैं तैयार हूं, मैं डेट करूंगी ना तेरे को। मेरे को ना बुक पकड़ना बड़ा अच्छा लगता है। तो बुक से पकड़ना अच्छा लगता है। तो भैया ओवरऑल मेरे से ये कुत्ता खांसी जैसा शो ना 2 से 3 एपिसोड से ऊपर देखा नहीं गया, और टोटल 10 एपिसोड है इसके। नियरली 45 से 50 मिनट का एक एपिसोड है। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा
जो लोग ये 7-8 घंटे की फुटेज देख लेंगे उनका इलाज होगा कहां हमारे देश में। बट ऑन अ वेरी सीरियस नोट, इट्स सो हार्ड टू बिलीव कि 2023 में भी ऐसे शोज बन रहे हैं जो प्राइमरीली हिट होकर फ्लॉप भी हो चुके हैं, लेकिन फिर भी नेटफ्लिक्स जैसे बड़े ओटीटी प्लेटफॉर्म्स इन पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भैया मैंने तुम्हें पहले ही आगाह कर दिया कि अगली गली में पागल कुत्ते हैं और वो बहुत ज्यादा पागल हो रखे हैं। अब तुम्हें वहां पे जाना है नहीं जाना वो तुम्हारी डिस्क्रेशन है। और हाँ, जाने से पहले मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि अगले हफ्ते में एक नया चैनल शुरू कर रहे हैं और उस चैनल का नाम है ऑनेस्टली सेइंग पॉडकास्ट्स। 2017 से ही मैं एक पॉडकास्ट शुरू करना चाह रहा था बट कभी भी मौका ही नहीं लगा वो करने के लिए। बट नाउ आई थिंक इट्स द राइट टाइम फॉर मी टू स्टार्ट इट एंड आई होप यू ऑल गाइस शावर सम लव देयर एज वेल। अगली वीडियो में मैं तुम्हारे को अपने पहले एपिसोड का ट्रेलर भी दिखाऊंगा और वहीं पे एक लिंक भी दे दूंगा नए चैनल के लिए। अगर तुम इंटरेस्टेड हो, अगर तुम्हारे को पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है, इफ यू वुड वांट टू हियर मी मोर एंड वांट टू हियर रियली गुड एंड फनी स्टोरीज अबाउट द पीपल आई नो, देन प्लीज वहां पे जाके सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मामा मियां लजानिया पप्पी बाय बाय। पैंट से हाथ निकाल लो, पॉडकास्ट पे आने वाला है बहुत मजा।